आज के तेजी से बदलते फाइनेंशियल दौर में एक पुरानी फिलॉसफी हमें पैसा बनाने के स्मार्ट और यूनिक तरीके सिखाती है, स्टोइसिज्म, जिसकी शुरुआत आज से करीब 2000 साल पहले एथेंस में हुई थी। आज हम आपको इस स्टोइसिज्म फिलॉसफी के कुछ ऐसे राज बताने वाले हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आप एक स्टोइक प्रिंसिपल्स को वेल्थ बिल्डिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे बहुत आसानी से पूरे कर सकते हो। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डेवलपिंग इनकम जनरेटिंग स्किल्स। स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि हमने हाई इनकम जनरेटिंग स्किल्स को डेवलप करना ही चाहिए। ऐसी स्किल्स न सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है बल्कि हमें मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए तैयार भी करती है। ये स्किल्स हमें हमारे टफ इकोनॉमिक कंडीशंस में हमारा साथ देती है और हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस का मुकाबला करना सिखाती है। ये स्किल्स हमारे अंदर डेवलप हो जाए तो फिर हमें किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कुछ हाई डिमांड स्किल्स जिन्हें आपने सीखना ही चाहिए वो ये है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, राइटिंग, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इन स्किल्स को बेहतर बनाकर आप पैसे कमाने के और भी कई तरीके खोज सकते हो, जिससे आपको सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। नंबर 2, प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमने इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप मार्केट के अप्स और डाउन्स के बावजूद कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, अगर आप स्टोइसिज्म के इस प्रिंसिपल को अपनाना चाहते हो तो फिर आप ये काम करो, अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफर का ऑप्शन सेट करो। मार्केट गिरने पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट शेड्यूल को बराबर फॉलो करते रहो। अगर आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, बल्कि लंबे समय की ग्रोथ पर फोकस करो। नंबर 3, लिविंग बिलो योर मीन्स। ये स्टोइसिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी इनकम में से कम स्पेंड करो। जब आप कम स्पेंड करने लगोगे तो एक्स्ट्रा मनी को आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हो। स्पेंडिंग को कम करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ये हो सकते हैं। किसी भी परचेसिंग से पहले नीड्स और वांट्स के डिफरेंस को समझो। चेक करो कि क्या सच में आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करो। मटेरियलिस्टिक चीजों से जितना हो सकता अपने आप को दूर रखो और रेगुलरली अपने बजट को रिव्यू करते रहो और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचते रहो। नंबर 4, लर्निंग फ्रॉम फाइनेंशियल मिस्टेक्स। स्टोइक्स हमेशा लाइफ के चैलेंजेस को ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। आप इस माइंडसेट का इस्तेमाल अपनी फाइनेंशियल जर्नी में भी कर सकते हो। लाइफ के सेटबैक्स को वैल्यूएबल लेसन्स के रूप में देखना आपकी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। फाइनेंशियल मिस्टेक से सीखने के कुछ तरीके ये हो सकते हैं, जैसे बिना खुद को ब्लेम करे अपनी पास्ट मिस्टेक्स का एनालिसिस करो, हर सेटबैक से लेसन निकालो और उन्हें फ्यूचर डिसीजंस में अप्लाई करो। अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी से निपटने के लिए एक बैकअप प्लान तैयार रखो। नंबर 5, कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट इन वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, मार्केट की पोजीशन हमेशा बदलती रहती है, इसलिए आपको पैसा कमाने के नए तरीके और नए स्ट्रेटेजीज खोजते रहना होगा ताकि आप अपने फाइनेंसेस को और ज्यादा बेहतर बना सको। कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने के लिए आप ये कर सकते हो, हमेशा न्यू फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज सीखते रहो, कोर्सेज या बुक परचेस करो या फिर कोई फाइनेंशियल या बिजनेस टॉपिक पर वर्कशॉप अटेंड करो। रेगुलरली अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को अपडेट करते रहो। लाइक माइंडेड लोगों के साथ नेटवर्क करो ताकि आप न्यू आइडियाज लर्न कर सको और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सको। आशा करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।